Assalamu alaikum. My name is Hassan Iqbal and my topic for presentation is power series of differential equation by Frobenius series method. इससे पहले हमने पावर सीरीज़ मेथड देखा जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं और किस केस में सॉल्व करते हैं। जब हमारा एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट में होता है तो हम पावर सीरीज़ का यूज़ करते हैं, और जब हमारा एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में होता है तो हम फ्रोबिनियस सीरीज़ को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू एक्स के समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी a n x पावर n a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेयर k इज़ रियल और कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द पावर सीरीज़ इज़ कॉल्ड फ्रोबिनियस सीरीज़ मेथड। यानी कोई भी सीरीज़ जो इस फॉर्म में होती है उसको हम फ्रोबिनियस सीरीज़ कहते हैं। इसमें जो k है वो हमारे पास रियल और कम्प्लेक्स होना चाहिए। a नॉट जो है वो ए के ज़ीरो की इक्वल नहीं होता पावर सीरीज़ में। फ्रोबिनियस सीरीज़ इज़ आल्सो यूज इन लेजेंडर एंड बेसल सीरीज़। फ्रोबिनियस सीरीज़ को हम लेजेंडर और बेसल में भी यूज़ करते हैं। सीरीज सोल्यूशन व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फ्रोबेन मेथड। जब हम एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में तो इसमें सीरीज सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो इस पे सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर में। जो हमारे पास है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एफ वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ टू इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन वन पुट करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस के स्टेप आते हैं। देयर आर सेवन स्टेप्स टू सॉल्व फ्रोबिनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के सेवन स्टेप्स हैं। स्टेप वन में आता है लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन बी वाई इज इक्वल टू एक्स के समेशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हम इक्वेशन वन को उसका सोल्यूशन कंसीडर करेंगे जो किस फॉर्म में आना चाहिए, फ्रोबिनियस सीरीज़ में। तो इसमें हमने ये मान लिया कि इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास ये है। स्टेप टू, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एस टू गेट वाई डैश एंड वाई डबल डैश यूजिंग दोज वैल्यू इन इक्वेशन वन इट रिड्यूस टू एन आइडेंटिटी। जैसा हमने पावर सीरीज़ में देखा था कि इक्वेशन वन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो दोनों की वैल्यू हमने इक्वेशन वन में पुट कर दी, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। और फर्दर जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड होती है। इसके बाद हमारे पास स्टेप थ्री आ जाता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्स टू ज़ीरो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के विच इज़ कॉल्ड इंडिजियल इक्वेशन। यानी आपकी जो आइडेंटिटी आई इसमें से हम एक्स की लोएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमको के में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंडिजियल इक्वेशन। अब लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी इसमें n इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो जो भी इनमें से लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसका कोफिशिएंट हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, तो वो हमारे पास लोएस्ट डिग्री टर्म निकल आएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप फोर हमारे पास ऑन सॉल्विंग द इंडिविजुअल इक्वेशन वी गेट द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशंस। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आपने इंडिविजुअल इक्वेशन सॉल्व की तो के की दो वैल्यू आई, वो दोनों वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, और इसमें कुछ केसेस वो हैं जो क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे आगे। स्टेप फाइव में आ जाता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्स टू ज़ीरो वी गेट कोफिशिएंट ए वन। यानी हमने पहले के की वैल्यू निकाली, इसके बाद हमें क्या निकालना चाहिए, सारे कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए वन से। ए वन फाइंड करने के लिए जो आपकी आइडेंटिटी आई है इसमें से लेस लोएस्ट डिग्री देखनी पड़ेगी और इसका कोफिशिएंट ज़ीरो रखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया था लोएस्ट डिग्री निकालने के लिए, और आइडेंटिटी में n इज़ इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो हमें नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री मिलेगी जिससे हम a वन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप सिक्स हमारे पास आएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म्स ऑफ x टू ज़ीरो वी गेट रेकरेंस रिलेशन इन द कोफिशिएंट। जब हम आइडेंटिटी के जनरल टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट के बीच में एक रेकरेंस रिलेशन आएगा। इस रिलेशन से हम जितने भी कोफिशिएंट नेक्स्ट कोफिशिएंट उनको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप सेवन है हमारे पास द सब्स्टिट्यूट द वेरियस कोफिशिएंट इन इक्वेशन टू वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसमें यह है कि जब हमारे पास सारे कोफिशिएंट आ गए तो हम इन इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमारे पास डी वाई का सोल्यूशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ के में। यानी कि आपने सारे वैल्यूज़ इक्वेशन टू में पुट कर दी तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन जनरल सोल्यूशन के में आएगा। और हमने इंडिविजुअल इक्वेशन सॉल्व करके जो के की दो रूट्स निकाले थे उनको जब हम इक्वेशन टू के में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। फर्दर अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन आ गया, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
जैसा कि हमें पता है कि जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑर्डिनरी फॉर्म में होता है तो हम पावर सीरीज़ लगाते हैं, जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो रेगुलर सिंगुलर में होता है तो हम फ्रोबिनियस सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो देन पी एक्स जो है हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रोबिनियस सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, जो हमारे पास फ्रोबिनियस सीरीज़ का सोल्यूशन गिवन डाटा होता है वो y इज़ इक्वल टू एक्स के समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n। इसको हम इक्वेशन टू का नाम दे सकते हैं, लेकिन आगे अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कर लें तो y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर k प्लस n। इसको हम इक्वेशन टू का नाम देंगे। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास y डैश इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन के प्लस एन एक्स इंटू के प्लस एन माइनस वन आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन थ्री का नाम दे देंगे। इसके बाद दोबारा डबल डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y डबल डैश इज़ इक्वल टू आ जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन के प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स के प्लस एन माइनस फोर एन माइनस टू। इसको हम इक्वेशन फोर का नाम दे देंगे। इसके बाद जो इक्वेशन टू थ्री और फोर निकली है उसको हम इक्वेशन वन में यूज़ करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी एक्स इंटू समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन के प्लस एन इंटू के प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स के प्लस एन माइनस टू प्लस सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ गई समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन के प्लस एन इंटू एक्स इंटू के प्लस एन माइनस वन प्लस एक्स। थर्ड वैल्यू आ गई समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स इंटू के प्लस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बैक पे जो x था उसको अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन के प्लस एन इंटू के प्लस एन माइनस वन एक्स इंटू के प्लस एन माइनस वन प्लस समेशन बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन के प्लस एन इंटू एक्स इंटू के प्लस एन माइनस वन प्लस थर्ड वैल्यू आ गई समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स के प्लस एन प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमने देखे तो हमारे पास के प्लस एन माइनस वन यहाँ पर भी है एक्स का, और के प्लस एन माइनस वन ये दोनों सेम है, तो इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएगी समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी ए एन इंटू के प्लस एन माइनस वन प्लस के प्लस एन इंटू एक्स के प्लस एन माइनस वन प्लस एन समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स इंटू के प्लस एन माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट ये वाली टर्म देखें। अब इसको हम अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को हम फैक्टर फॉर्म में लाना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा के प्लस एन इंटू के प्लस एन माइनस वन इंटू प्लस के प्लस एन इज़ इक्वल टू के प्लस एन इंटू के प्लस एन माइनस वन प्लस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा के प्लस एन इंटू के प्लस एन इज़ इक्वल टू के प्लस एन स्क्वायर। तो जब हम इसको ऊपर वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह इक्वेशन आ जाएगी समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन के प्लस एन स्क्वायर एक्स इंटू के प्लस एन माइनस वन प्लस समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स इंटू के प्लस एन प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने इक्वेशन फाइव का नाम दे दिया। और ये स्टेप टू थ्री में जैसे हमने किया था डिस्कस कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम चलेंगे इक्वेटिंग टू ज़ीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स एक्सेट्रा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू के माइनस वन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन फाइव निकली है तो इससे हम कोफिशिएंट सारे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल इक्वेशन निकालेंगे। इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट डिग्री टर्म को उसको एक्स के इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए नॉट के प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो। एज वी नो दैट ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारे इसको हम इक्वेशन सिक्स को पुट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग टू ज़ीरो द नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वन के प्लस, अगर हम इसको वन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए वन हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेवन का नाम देना। इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के प्लस एन माइनस वन इन इक्वेशन फाइव। इसके बाद हम रेकरेंस सोल्यूशन निकालेंगे, जिसके लिए हम
इक्वेशन 5 के कोफिशिएंट को जो ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एन इज़ इक्वल टू के प्लस एन स्केयर प्लस ए एन माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन इज़ इक्वल टू माइनस ए एन माइनस टू डिवाइड बाई के प्लस एन इन का स्केयर। तो ये इसको हम इक्वेशन 8 का नाम देंगे। अगर हम इसी तरह इसमें एन इज़ इक्वल टू टू पुट करेंगे इक्वेशन 8 में, तो ए टू इज़ इक्वल टू माइनस ए नोट के प्लस टू स्केयर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 9 का नाम दे देंगे। अगेन व्हेन जब हम n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए 3 इज इक्वल टू माइनस ए 1 डिवाइड बाई के प्लस 3 स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। एज वी नो दैट के ए 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली ए 1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हमारे पास रेकुरेंस सोल्यूशन आ गया। Similarly, a5 is equal to 0 and a7 is also equal to 0. n is equal to 4 in equation 8. a4 is equal to minus a square divided by k plus 4 square. तो इसको जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर के प्लस फोर स्केयर और माइनस ए ओवर के प्लस टू स्केयर। इसको दोनों को जब हम कंबाइंड वैल्यू में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ए फोर इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई के प्लस टू स्केयर इंटू के प्लस फोर स्केयर। इसको हम इक्वेशन 11 का नाम दे देंगे। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास निकली हैं इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आती है, वाई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स इंटू के प्लस एन माइनस एक्स के समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स इंटू पावर एन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू के इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर प्लस ए थ्री एक्स स्केयर प्लस ए फोर एक्स स्केयर प्लस सो ऑन। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू के इंटू ए नॉट माइनस ए नॉट, ये जो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू प्लस ए नॉट ए थ्री की वैल्यू ए फोर की वैल्यू ए नॉट और के प्लस टू का स्केयर प्लस ए नॉट इंटू के प्लस टू स्केयर इंटू के प्लस फोर का स्केयर प्लस सो ऑन। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकलेगा वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स के ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाई के प्लस टू का स्केयर प्लस एक्स फोर इंटू के प्लस टू स्केयर इंटू के प्लस फोर का स्केयर। इसको हमने p के इक्वल कर दिया। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा पुट k इज इक्वल टू ज़ीरो इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाई टू स्केयर प्लस एक्स फोर इंटू टू स्केयर डॉट फोर स्केयर प्लस सो ऑन। इसको हम इक्वेशन 12 का नाम देंगे, जिसमें हम इस इक्वेशन को एक नई इक्वेशन का नाम दे सकते हैं जो y इज इक्वल टू ए यू वेयर ए नॉट इज इक्वल टू ए एंड u इज इक्वल टू वन माइनस वन ओवर टू स्केयर प्लस वन ओवर टू स्केयर डॉट फोर स्केयर प्लस सो ऑन। इसके बाद हमारे पास आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा के इंटू ए नॉट एक्स के लॉग एक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी विद रिस्पेक्ट टू के लेंगे। हमारे पास तो लॉग आ जाएगा एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर ओवर के प्लस टू स्केयर प्लस एक्स फोर इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस फोर स्केयर सो ऑन। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अभी इसकी नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आएगी प्लस ए एक्स के इंटू माइनस एक्स स्केयर माइनस टू ओवर के प्लस टू क्यूब प्लस एक्स फोर माइनस टू इंटू के प्लस टू का स्केयर प्लस ओवर के प्लस फोर इन क्यूब माइनस टू ओवर के प्लस फोर स्केयर इंटू के प्लस टू क्यूब प्लस सो ऑन। तो हमारे पास जब इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए नॉट एक्स के लॉग एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर ओवर के प्लस टू स्केयर प्लस एक्स फोर के प्लस टू स्केयर प्लस के प्लस फोर स्केयर प्लस ए नॉट एक्स के इंटू टू एक्स स्केयर के प्लस टू क्यूब माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू के प्लस फोर स्केयर इंटू वन ओवर के प्लस फोर प्लस वन ओवर के प्लस फोर एंड सो ऑन। तो आफ्टर दैट इस सबको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ए लॉग एक्स यू प्लस ए नॉट इंटू एक्स स्केयर ओवर टू स्केयर माइनस थ्री ओवर टू स्केयर फोर स्केयर इंटू फोर प्लस वन। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर निकला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द सीरीज़। ये बेसल इक्वेशन का क्वेश्चन है लेकिन ये इसको फ्रोबिनियस सीरीज़ हम अप्लाई करेंगे। लेट द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास फ्रोबिनियस सीरीज़ इस फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू एक्स के इंटू समेशन r इज इक्वल टू ज़ीरो ए आर एक्स पावर r इज इक्वल टू, अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एक्स इज समेशन r इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी ए आर एक्स इंटू के प्लस आर।
इसमें हमने r इज इक्वल टू 0 लिया क्योंकि n हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था इसलिए। तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू s, तो हमारे पास आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर एक्स इंटू के प्लस आर माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश हमारे पास आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर इंटू के प्लस आर माइनस 1 एक्स इंटू के प्लस आर माइनस 2। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देंगे। इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को जब हम 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू के प्लस आर माइनस 2 प्लस एक्स इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू के प्लस आर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स इंटू के प्लस आर इज इक्वल टू 0। जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1 एक्स इंटू के प्लस आर प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर एक्स इंटू के प्लस आर समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स इंटू के प्लस आर प्लस 2 माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 ए आर एक्स इंटू के प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एंड पे हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो आएगी समेशन r इज इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स इंटू के प्लस आर प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स इंटू के प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम देखेंगे जो हमारे पास आइडेंटिटी आई है। ये इक्वेशन हमारे पास आइडेंटिटी आई है। तो वही सेम प्रोसेस पुट r इज़ इक्वल टू 0, इसमें हमने k पुट किया था और इसमें हम r कर रहे हैं। तो a नोड हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्योंकि इसमें k क्वेश्चन में गिवन था। a नोड इज़ इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एज वी नो दैट a नोड इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर फ्रोबेनियस सीरीज k इज़ इक्वल टू माइनस एन इंटू प्लस एन आ जाएगा। अगर हम इसी तरह r को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो a 1 इंटू के प्लस 1 इन स्केयर माइनस एन स्केयर इज इक्वल टू 0। एज वी नो दैट k इज इक्वल टू के एन आ जाएगा और माइनस एन ए 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 7 का नाम देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ए आर इंटू के प्लस आर स्केयर माइनस एन स्केयर प्लस ए आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ए आर इज इक्वल टू माइनस ए आर माइनस 2 डिवाइड बाई के प्लस आर माइनस एन इंटू के प्लस आर प्लस एन। तो जब हम इस a1 को a0 के इक्वल पुट करेंगे a3 इज इक्वल टू हमारे पास a5 आएगा और इज इक्वल टू a7, ये सब हमारे पास इक्वल टू 0 आएंगे। सब्सटीट्यूट r इज इक्वल टू 2, 4 इन इक्वेशन 8। 2, 4 और 6 को हम इक्वेशन 8 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 8 हमारे पास क्या थी, r इज इक्वल टू 2 करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए नॉट डिवाइड बाई के प्लस 2 माइनस एन इंटू के प्लस 2 माइनस एन, ये हमारे पास इक्वेशन 8 थी। तो नेक्स्ट अगर हम r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a4 इज इक्वल टू माइनस a2 डिवाइड बाई के प्लस 4 माइनस एन इंटू के प्लस 4 प्लस एन। फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा a4 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू के प्लस एन माइनस एन इंटू के प्लस एन इंटू के प्लस 2 माइनस एन इंटू के प्लस 2 प्लस एन। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। इन सब इक्वेशंस को अब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स के समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर x इंटू आर इज इक्वल टू एक्स के इंटू ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x and so on. After that we get from the equation 2 y is equal to xk into a naught minus a naught divided by k plus 2 minus n into k plus 2 plus n x square plus a naught into k plus 4 minus n into k plus 4 plus n k plus 2 plus n इंटू के प्लस 2 माइनस एन। तो जब हम इसको हम इक्वेशन 9 को 9 रखेंगे वेयर के इज़ इक्वल टू एन। जब हम के को एन के इक्वल करेंगे तो वाई इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स इंटू एन 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू डिवाइड बाई 4 इंटू 1 प्लस एन प्लस एक्स स्केयर इंटू 4 इंटू 8, ये हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एन इंटू 2 प्लस एन हमारे पास आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को हम u के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए यू
ए यू, इसको हम इक्वेशन 10 के इक्वल पुट कर देंगे। अगेन के इज़ इक्वल टू माइनस एन, जब हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 9 में, तो हमारे पास इक्वेशन 9 के थी वाई इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स इंटू माइनस एन 1 माइनस एक्स स्क्र 4 इंटू 1 माइनस एन प्लस एक्स स्क्र 4 8 1 माइनस एन 2 माइनस एन। इसको हम वी के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी वी इक्वेशन 11। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया फ्रोबेनियस सीरीज़ का, y इज़ इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, वेयर ए एंड बी आर ऑर्बिटरी कांस्टेंट। जो ए एंड बी है वो हमारे पास ऑर्बिटरी कांस्टेंट हैं, और यू और वी जो हमारे पास वो इंडिपेंडेंट सीरीज़ हैं। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, थैंक यू।